Hello everyone, Assalamu alaikum. Today second part of atomic structure O level chemistry 5070. Today we are going to start electronic configuration. So what is electronic configuration? It is actually arrangement of electrons in shells. We know very well कि जो न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियस उसमें हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में रहते हैं। तो अब वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस शेल में कितने आएंगे, तो इस चीज़ को समझना जो है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहली बात जो है इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल नंबर को जो है हम एन से शो करते हैं और ये कोई इंटीग्रल नंबर जो है एन का मतलब जो होता है कि शेल नंबर होता है, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल थिंग। तो हमारे पास जो है कोई होल नंबर ही होगा, तो फर्स्ट शेल को हम 1 कहते हैं, सेकंड को 2 कहते हैं, इस तरीके से। तो किस में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? नॉर्मली द सिचुएशन इज़ के जो शेल छोटा होगा उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो बड़ा होगा उसमें ज़्यादा आएंगे। तो हमने बहुत सारे एटम्स को जब साइंटिस्ट ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो दे फाउंड कि कितने किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ सम एटम। तो हमारे पास ये एटम का किसी का न्यूक्लियस हो गया, ये वाला पार्ट, और इसमें जो पहला शेल आता है ना, पहला शेल, उसको हम बोलेंगे शेल नंबर 1। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो हमने बहुत सारे जब एटम्स को इन्वेस्टिगेट की तो पता चला हर एटम में पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया कि हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरीके से जो सेकंड शेल है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो गया है, अब इसमें जो है जो कैपेसिटी है दैट वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इट वाज फाउंड के देयर विल बी नॉट 4 नॉट 6 बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें जो है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हर एटम में। आपको ये याद रखना है, किसी भी एटम की बात करते हैं तो उसके सेकंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट वी नीड टू मेमोराइज। इस तरीके से थर्ड शेल है, इसमें जब इन्वेस्टिगेट किया, हालांकि आने ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस के ऊपर अगेन हेयर वी फाउंड कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमने देख लिया कि थर्ड शेल में भी हमारे पास 8 ही आते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में जो है जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसमें हमारे पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑल्दो द साइज़ इज़ बिगर, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा ही आने चाहिए थे, तो बहरहाल जो आ रहे थे उनको हमने आपके सामने लिख दिया। तो इस तरीके से जो है एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से चल रही होगी। अब इसमें जो है हमें जो हमारे पास जो है ओ लेवल्स में वो है 20 एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आनी चाहिए। तो ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है एंड वैसे रिटर्न में भी आ सकती है। तो अगर रिटर्न में लिखें तो हम कहेंगे इसमें जो अगर इसकी हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, तो हमारे पास इसे लिखेंगे 2 8 8 एंड फिर 18। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ड्रॉ करने को आए तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जो आपके पास ये जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरीके से कन्फ्यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल हमसे कहता है कि आप जो है 20 तक आपके पास एलिमेंट्स है, राइट। 20 से आगे जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पर कुछ इशू है। तो आपके पास जो है जैसे 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको जूम इन कर देता हूँ। तो 9 को कैसे कन्फ्यूज करेंगे? आपके पास 2 एंड 7 हो जाएगा। 16 को कैसे कन्फ्यूज करेंगे? तो 2 आएंगे पहले में, फिर सेकंड में 8 आएंगे और फिर 6 आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना। तो ओ लेवल में हमारे पास फर्स्ट 20 है, अगर हमें इनकी लिखनी पड़ जाए तो 19 है, फिर 20 है। एटॉमिक नंबर देखते हुए जो है हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास 19 थी तो पहले में 2 आ जाएंगे, देन 8, अब 10 हो गए आपके पास। 8 इसमें आ जाएंगे तो आपके पास 18 हो गए एंड एक रिमेनिंग है। तो आपके पास इस केस में आपके पास 2 8 8 1 बन जाएगा। सिमिलरली इन दिस केस इट विल बी 2 8, अब 10 हो गए, 8 आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले में 18 हो गए और अब 2 बच गए थे आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 2। इसमें सिर्फ 9 है तो पहले में 2 आ जाएंगे, इसमें आपके पास 7 आ जाएंगे, तो ये भी आपके पास हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 2 एंड 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 2 एंड 3 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम की लिख सकते हैं और हमसे पूछी भी जाती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगेन वी आर राइटिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर, मीन्स प्रोटॉन नंबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब जो है अगर हम इस बात को आगे लेके जाते हैं कि कौन क्या करेगा, तो एक बात आपको बतानी है, वो ये है कि जो भी ग्रुप होता है ना, ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अभी आपके पास ये लेके आते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 लिखा हुआ है, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक 1 ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये इस तरीके से थर्ड ग्रुप है, ये 8th ग्रुप लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, रोमन में लिखा हुआ है। ग्रुप नंबर ना आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रुप नंबर जो है हमारे पास, लेट से हमने ग्रुप नंबर 1 लिया, इसमें मेरे पास लिथियम है, तो इसमें हम देखें तो 2 1 आ जाएगा, मतलब इसके आउटर में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से इसका जो सेकंड जो है इसी ग्रुप में हमारे पास जो है दैट इज़ सोडियम। लिथियम के बाद हमारे पास सोडियम आ जाता है विच इज़ 11। तो अगर इसको 11 को लिखते हैं हम लोग, तो इसमें अगर कन्फ्यूज करें तो आपके पास 2 8 एंड 1 आ जाएगा। तो अगेन यू कैन सी आपके पास इस तरीके से
तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1। सिमिलरली अगर पोटेशियम की बात करते हैं, ये भी ग्रुप नंबर 1 का है। तो याद रखिएगा जो ग्रुप नंबर होता है वो क्या शो करता है आपको कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इस तरीके से अगर हम इसको अप्लाई करते हैं ग्रुप 5 के ऊपर, तो ग्रुप 5 का जो है हम एक एटम लेते हैं नाइट्रोजन, विल बी 2 5। तो इसके आउटर में 5 आ रहे हैं, तो इसको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपके सामने इस तरीके से 2 3 4 5। इस तरीके से आपके पास इसी ग्रुप का एक और मेंबर उठा लिया हमने 15, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस 7 एंड 15। तो आप किसी भी ग्रुप को जब ओपन करेंगे तो आपके पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। तो ग्रुप 5 का था, इसके भी आउटर में 5 है, इसके भी आउटर में 5 है। सिमिलरली आपके पास जो है ग्रुप 8 है, जिसमें आपके पास 10 थे तो 2 8 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। इस तरीके से आपके पास आर्गन आ गया इसका नेक्स्ट मेंबर, जिस 2 8 एंड 8। तो इस तरीके से आपके पास ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम जो है ग्रुप से उनके इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। और इससे जो है क्योंकि हमने एक आगे टॉपिक लेके जाना है दैट इज़ आयन, तो हमने आपको ये बात बतानी है कि इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ग्रुप 5 में है, ये ग्रुप 1 में है। सिमिलरली ये ग्रुप 8 में इसलिए रखा है कि इसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर अनस्टेबल ना, ये, लेकिन दे आर वेरी स्टेबल। अब इनमें और उनमें फ़र्क क्या है, इनमें जितने होने चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। तो देयर आउटर कोर इज़ कंप्लीट, तो दे आर शील्डेड ना, मतलब पूरे का पूरा जो है शील्ड इनकी कंप्लीट है। तो दे डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो जितने चाहिए थे उतने ही इनके पास है। मतलब सेकंड में 2 8 हो गया, तो सेकंड में 8 ही आते हैं, 8 है इसके पास। इस तरीके से आपके पास 2 8 8 हो गया, जितने आ रहे थे उतने ही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 8 एंड 5, मतलब थर्ड में आपके पास होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने, 5। तो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ये सारे के सारे ये रिएक्शन नहीं करते, दे आर स्टेबल, इनको हम काउंट करते हैं, इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये भी इस जैसा बनना चाहता है। सिमिलरली ये इस जैसा बनना चाहता है। इसकी बात करें तो ये भी जो है इनमें से किस जैसा बनना चाहते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी एटम्स हैं इनके अलावा, वो सारे के सारे दे वांट टू एक्वायर द क्वालिटीज़ ऑफ दिस ग्रुप। तो ऐसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं वो। तो इसमें जो है हमारे पास एटम्स फॉर्म आइंस टू अटेन द कन्फ्यूजन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस टू बिकम स्टेबल। अपना आउटर शेल, वैलेंस का टर्म जो हमारे पास आता है दैट इज़ फॉर आउटर शेल। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो है वो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन करेंगे, ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्या वाकई इनका एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यही है? जैसे हमारे पास इंसानों के लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया उनका जो है फेमस होना है, उनके पास जो है माल होना है, मनी वेल्थ होनी चाहिए उनके पास। तो इस तरीके से इनके जो स्टेबिलिटी है वो है इनके आउटर शेल का कंप्लीट होना। तो नॉर्मली एवरी आयन हैज़ कन्फ्यूजन लाइक नोबल गैस। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर आते हैं, देखिए नोबल गैसेस बनी हुई है आपके पास। तो इसमें आपके पास 2 हैं, इसमें आपके पास 2 8 है। तो आपके पास ये हीलियम है, एक्चुअली ये नियॉन है, वही ग्रुप 8 ही है। तो बाकी कोई भी एलिमेंट उठाएंगे आप तो वो इस जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर वो बनने की कोशिश करता है तो उसके लिए कौन सा काम आसान है, और इस तरीके से हम क्या कर सकेंगे। हम किसी भी एटम जो है ना, कोई भी हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन दे दिया मुझे, तो मैंने देखा इसको 2 6 हो रहा है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है ना कंप्लीट करने के लिए। एक तो ये 6 को लूज़ कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो 2 हो जाएगा, तो इस जैसा हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये जो है 2 गेन कर ले। अगर 2 गेन कर लेगा तो फिर ये 2 8 हो जाएगा, और फिर जो है इस जैसा हो जाएगा। तो इनमें से जो भी काम आसान होगा उसको ये फॉलो कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो है पहली एग्जांपल हम उठा रहे हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 8 2 हो जाएगा। अगर इसको ड्रॉ करते हैं आपके सामने ऐसा हो गया। नाउ इट वांट टू बिकम स्टेबल। स्टेबल करने के लिए इसके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 पहले कर लेते हैं। चले, ऑप्शन नंबर 2 इसके पास ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। देखिए इसके पास आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर में आपके पास 2 8, इसमें 8 होने चाहिए थे, तो 2 इसके पास हैं, तो 6 स्कोर चाहिए। तो अगर ये 6 गेन कर ले तो इस तरीके से इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया, ये इस जैसा हो गया, स्टेबल तो हो गया। इस वक्त जो है ना होगा ये कि इसके ऊपर जो हम बात करते हैं तो हमारे पास ना इसमें प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा। तो आपके पास इस तरीके से इसके पास 2 8 8 ऐसा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक मसला है छोटा सा कि प्रोटॉन तो इसके पास 12 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो 6 और 12 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा होता है, उसके चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा होता है। अब आपके पास नेट चार्ज आएगा एंड दैट विल बी इन दिस केस -6। यही चार्ज इसके ऊपर लिख दिया जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं, तो अगर हम कहेंगे ये मैग्नीशियम का एक आयन है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है हमारे पास कि अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे,
तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके पास जो है ये पूरा शेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पास इस तरीके से भी इसके पूरे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे देखें तो आपके पास 2 8 हो गया, ये इस जैसा बन गया। इसकी बात कर रहे हैं तो ये इस जैसा बन गया। तो इसकी बात करें तो 2 ऑप्शन थे इसके पास नोबल गैस तक पहुँचने के लिए। इस केस में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जबकि इस केस में आप इसको गेन करने पड़े। अब जो है इसमें भी हम देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ़र्क, तो आपके पास प्रोटॉन तो आपके पास 12 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आपके पास 2 कम हो गए। तो आपके पास प्रोटॉन 12 ही हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 लूज़ हो गए तो आपके पास ये रह गया। अब नेट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा दैट इज़ +2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज लिख देंगे हम लोग +2। तो अब जो है आपके पास किसी एटम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करेगा तो हम वो फाइंड करने के काबिल होना शुरू हो गए। नाउ देयर वर 2 ऑप्शंस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या 6 गेन करना। इनमें से कौन सा काम आपके ख्याल में आसान है? इनमें से ईजी कौन सा है? तो ईजी 2 को लूज़ करना है। अगर ये ईजी है और ये डिफ़िकल्ट है तो फिर ये यही करेगा, फिर ये 2 लूज़ ही करेगा, इसके ऊपर चार्ज यही आएगा। इसलिए सो मैग्नीशियम विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बेयर +2 चार्ज ऑन इट्स साइन। इसके ऊपर चार्ज ये आएगा, ये वाला काम नहीं होगा फिर। इस तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने जो है दैट इज़ फास्फोरस। इसकी कन्फ्यूजन करें तो 285 बनता है। इसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास 285 ये हो गया। इसके पास 2 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे इसका पूरा जो है 1 2 3 4 5 आपके पास ऐसा रह जाएगा, जो कि इसके बराबर हो गया। और इस केस में आपके पास जो है ये आपके पास फास्फोरस जो था 15 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना कम हो गए। तो अगर कम हो गए हैं तो इसके प्रोटॉन तो 15 ही हैं, इलेक्ट्रॉन इसने 5 लूज़ कर दिए तो आपके पास 10 हो गए। इसकी वजह से नेट चार्ज इसके ऊपर आएगा +5, यही चार्ज के ऊपर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 भी आपको देखना है और दैट इज़ क्वाइट सिंपल। तो ऑप्शन नंबर 2 में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना तब भी स्टेबल हो जाएगा। देखें तो इसको एक इधर एक इधर एक इधर गेन कर लेता तब भी हो जाता। तो आपके पास इस केस में आपके पास ये 288 हो गया, जो कि इसके इक्वल हो रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपके पास इसका नेट चार्ज जो बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही थे, इलेक्ट्रॉन्स ने 3 गेन कर लिए, तो आपके पास नेट चार्ज ये आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज -3 आ जाएगा। तो इसका आयन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब आपको देखना है कि इनमें से ईजी कौन सा काम है। तो ईजी जो है आपके पास इस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना था, इसलिए आपके पास ये इस तरफ जाएगा, तो आपके पास चार्ज जो है फिर इसके ऊपर आ जाएगा -3। तो फास्फोरस जो है इलेक्ट्रॉन 3 गेन करेगा और उसके ऊपर चार्ज इतना आएगा। तो हम किसी भी एटम के ऊपर जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पता चल जाएगी, तो हम जब वो रिएक्शन करेगा, जब वो चार्ज बेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो हम उसका चार्ज भी निकालने के काबिल हो गए। तो हमारे पास कोई भी एटम अगर आ जाए तो हम उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है हमारे पास ये, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा लेता हूँ 16 को, तो आपके पास 2 8 एंड 6 हो गया। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 लूज़ कर दे तो 2 8 हो जाएगा, या ये 2 गेन कर ले। अगर 2 गेन कर लेगा तो ये हो जाएगा 2 8 8। कौन सा काम आसान होगा? 2 गेन करना। इसलिए जब गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जब कोई गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब कोई लूज़ करता है पॉजिटिव चार्ज। इसने लूज़ किया था पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने गेन किया था तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो लूज़ करने पे पॉजिटिव चार्ज, गेन करने पे नेगेटिव चार्ज, एंड वही काम होगा जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी बेस के ऊपर जो है हम आयंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आयन क्या है? चार्ज एटम को या चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि चार्ज की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए हमारे पास इनकी आयंस की भी 2 टाइप्स बन जाएंगी। हमारे पास एक को हम कहते हैं चार्ज, क्योंकि 2 टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस तरीके से हमारे पास आयन भी 2 टाइप के हैं। इफ़ यू कैन सी हियर द आयन वर्ड आ रहा है आपके पास, इसमें भी आयन का वर्ड आ रहा है। तो एक को हम कहते हैं नेगेटिव वाले को हम कहते हैं एनाइन, एंड पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं कैटाइन। तो नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले जो है कब बनते हैं? तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उनको एनाइन कहते हैं। ये कब बनते हैं? नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो आएंगे तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर आपके प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये जो भी लिखे हुए हैं ये आप लोग इनका ग्रुप देख के खुद भी बता सकते हैं। ये ग्रुप 7 का था, तो आपको पता है ग्रुप 7 के आउटर में 7 थे, तो वो एक गेन ही करेगा, 7 लूज तो नहीं करेगा। सिमिलरली ये ग्रुप 6 का था, इट हैज़ 2 ऑप्शन, इसके आउटर में 6 हैं, 6 लूज़ करे या 2 गेन करे, तो 2 गेन ही करेगा, तो आप इसका चार्ज भी निकालने के काबिल हो गए। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, टेबल कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ, तो फिर जो है बात को आगे लेके चलते हैं। तो इनमें से नंबर 1 क्वेश्चन जो है हमारे पास लिथियम के बारे में आ रहा है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि लिथियम की बात हो रही है। फिर हम इसको कर लेंगे एंड देन फिर हम इसमें से इसको कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
प्रोटॉन जो है इसमें 3 ही हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसमें बहुत आसान होता है, चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो मैंने प्रोटॉन यहीं से लिख दिए जो 3 थे आपके पास, एंड न्यूट्रॉन आपको माइनस करना होता है इन दोनों को, तो आपने उनको दोनों को माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। एंड अब जो है चार्ज को देखना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अगर लूज़ ना करता कितने होते जितने प्रोटॉन थे, अब एक लूज़ कर दिया तो क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसके पास। तो इसमें आते हैं आपके पास प्रोटॉन इतने ही हैं, फिर इनको माइनस करना था, माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास ये भी इतना ही आ जाएगा। अब रहेगा चार्ज का मसला, +2 चार्ज, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर दिया, अगर ना करता तो 12 होता, 2 लूज़ कर दिया तो आपके पास 10 आ जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव वाले भी देख लेंगे, इसको भी देखते हैं अभी। तो ये 17 हो जाएगा, इसको हमने माइनस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये भी लिख दिया हमने। नाउ यू नीड टू सी द चार्ज, +3 मीन्स इट हैज़ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउट ऑफ दीज 3 we need to reduce from this, तो it will become 14। एंड द लास्ट वन नेगेटिव वाले को उठाते हैं, एक को, उसको भी कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो जाए। एंड इस केस में आपके पास प्रोटॉन 7 ही हैं, न्यूट्रॉन माइनस करना था, 8 आ गए। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने गेन किए हैं कितने, 3। अगर 3 गेन ना करता कितने होते, जितने प्रोटॉन हैं, 3 गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। याद रखिएगा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हमें, और +3 का मतलब 3 लूज़ किए, -2 का मतलब 2 गेन किए हमें। तो आपको उस लिहाज से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर हल्की सी मैथ्स, हल्का सा ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, 0.00001%, तो आपका ये काम हो जाएगा ना। इससे रेलिवेंसी में कुछ क्वेश्चन जो हैं लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ Z-2, इसका एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर इतना है। तो हमने क्या किया, लिखा Z का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 18 है, चार्ज -2 है। तो बेटा प्रोटॉन इसके कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो आपके पास इसके 8 ही होंगे, तो चलें प्रोटॉन 8, उसने भी सारे 8 ही दे दिए। अब न्यूट्रॉन के लिए क्या करना, आपको माइनस करना था, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे आपके पास। तो आप जो है न्यूट्रॉन की तरफ चलें तो आपके पास 10 न्यूट्रॉन होने चाहिए, 2 ऑप्शन यहाँ से आ गए। अब जो है आपको देखना है चार्ज -2, इसका मतलब कि इट हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10। तो आपको इलेक्ट्रॉन को 10 पे टिक करना था, तो आपके पास स्पेस के ऊपर आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम आयन की बात हो रही है। तो बेटा पोटेशियम आयन जो है दैट इज़ के पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको जो है आपने जाके चेक करना है कि यार ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, और जो है इसके एटॉमिक नंबर क्या है। तो जाके पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे, जो आपको गिवन होगा कि इसमें पेपर में, तो उसमें जाके देख लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ हल्का सा, तो आप देखें 1939 आपको मिल गया। इन्हीं को यूज़ करना होता है, ये आपके पास पेपर में लगा होता है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है मैं खुद ही से लिख दूँ, तो आपको जाके बस ये थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी। इट्स 19, इट इज़ 39। नाउ द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन आपके पास इतने आ रहे हैं, तो ये रहे 19 19 19, यहाँ से ये ऑप्शन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं पहले। तो माइनस करना था आपको, 20 आएंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 20, ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। एंड सिमिलरली +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया हुआ है, तो आपके पास 18 आने चाहिए यहाँ से। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा इस केस में। इसके बाद जो है वो कह रहा है कि क्लोराइड आयन, राइट, क्लोराइड आयन बना हुआ है, हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज। अच्छा, अब इसके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। देखें कोई आयन क्यों बनता है, हमने देखा था इससे पहले आयन क्यों बन रहे थे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब जब ये आयन बन रहे थे तो किस नोबल गैस की कन्फ्यूजन को अटेंड करने के लिए। याद रखिएगा कभी आपसे पूछे कि आयन क्यों बन रहा है, तो नॉर्मली शॉर्टकट इसका ये है कि आपने क्या करना है, किसी नोबल गैस से इसकी कन्फ्यूजन मिल रही होगी। तो ये क्लोराइड आयन लिखा हुआ है ना इसमें, तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, किसी नोबल गैस के बराबर होंगे। आप जब जाएंगे जाके चेक करें, तो नोबल गैसेस जो ग्रुप 8 वाले हैं उनमें से आंसर होगा, तो आपको मिल जाएगा उनमें से आपके पास ये। तो यही आंसर है। मैक्सिमम टाइम आप जो है इसी से इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे 3 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड का क्वेश्चन हो जाएगा। वैन एवर ही आस्क द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला कि सेम विच दिस आयन ब्ला ब्ला आयन हैज़ सेम इलेक्ट्रॉन्स एज गिवन, जो ऑप्शन होंगे उसमें से आपने नोबल गैस को टिक करना होगा, ठीक है। तो वैसे अगर आपको जाके चेक भी करना हो तो आप कर सकते हैं। Cl जो है दैट वाज, तो इट इज़ अ लॉन्ग वे, जबकि आर्गन जो है इसके साथ 18 लिखा होता है, तो इसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसने एक गेन किया होता है, 18 हो गए, जबकि इसमें 18 ही होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आए तो आप इसको संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास,
दैट इज़ के विच पार्टिकल हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन का नंबर आपको बताया था चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर जो है ना दैट उसकी वजह से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रोटॉन का नंबर इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो आप प्रोटॉन का नंबर सिर्फ देख के बता सकते हैं, यही आंसर है इसका। अब आप चेक कर लें इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यू कैन ईजिली फाइंड। सिर्फ प्रोटॉन नंबर से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसका आंसर है। नाउ अगर आप इसमें जाके चेक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें प्रोटॉन जो हैं आपके पास 11 ही हैं। इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। इस तरीके से एक क्वेश्चन दोबारा आपके पास आया, एंड दैट इज़ स्ट्रोंशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन किससे मिलेगी। अगेन आउट ऑफ ऑल दीज यू नीड टू सर्च फॉर नोबल गैस। तो आपके पास जो नोबल गैस आ रही है दैट इज़ क्रिप्टॉन। तो इसका क्रिप्टॉन आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नोबल गैस है, ग्रुप 8 का है। इस तरीके से वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कि एन एटम ऑफ आर्गन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, किस में 18 नहीं है। गुड वन। तो आर्गन में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट, इसमें किस में नहीं है। तो आप जाके क्या करें, एटॉमिक नंबर उठाएं वहाँ से पीरियड टेबल से। तो इसका 8 होता है, इसका 17 होता है, इसका 16 होता है। नाउ यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दिस चार्जेस। इसने क्या किया हुआ है, इसने 2 लूज़ किए हुए, इसने 2 गेन किए हुए, इसने 1 गेन किया हुआ, इसने 2 गेन किए हुए। तो आपको चेक करना था, तो इसने 2 लूज़ कर दी, इसके पास 18 रह जाएंगे। इसने 2 गेन कर लिए, इसके पास 10 हो जाएंगे। इसने 1 गेन कर लिया 18, इसने 2 गेन कर लिए तो 18। नाउ यू नीड टू चेक किसके पास नहीं है। तो आपके पास उसने क्वेश्चन किया था विच पार्टिकल डज नॉट हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें नहीं है, तो आपको ये भी आंसर मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें से करवा के फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ अगेन इट्स द रिपीटेड वन आई गेस, यस। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोटॉन नंबर गिवन है, प्रोटॉन नंबर से टिक करें और कहानी खत्म। चलें ये भी कर लेते हैं इसको भी। हाँ इट्स अ गुड वन, अच्छा है क्वेश्चन। बेटा इसमें देखें ज़रा गौर से कि ड्रॉन फॉर्म में आई है हमारे पास स्ट्रक्चर। इसमें बता रहा है आपको प्रोटॉन कितने हैं 7 एंड न्यूट्रॉन कितने ना। तो मैंने इसको एक्स कर दिया फ़िलहाल। इसमें प्रोटॉन जो हैं वो 8 बताए हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना हो जाएगा 15। ये है इसका मामला। अब जो है आपके पास प्रोटॉन नंबर सिर्फ 8 की वजह से आप पहचान जाएंगे दैट इज़ ऑक्सीजन, और तो कोई हो नहीं सकता। एंड इफ़ यू वांट टू सी द फर्दर, बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करें ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो मैंने मार्क कर दी, ये तो हमारी आइडेंटिटी थी, इससे हमने बड़े आराम से पहचान लिया। लेकिन अब जो है ना जितने प्रोटॉन होते हैं आपको बताया था उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट इट हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसमें -2 चार्ज भी होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो आपके पास -2 से चले जाएँ या वैसे ही प्रोटॉन नंबर जाके चेक करते तो आपको तब भी मिल जाता आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस वॉज दिस 8 9 एंड 10। आपका सिर्फ प्रोटॉन नंबर से ही आपका काम हो गया था। तो ये था इसका आइंस का। अब जो है ये क्वेश्चन हमारे पास जो है स्नीकी, थोड़ा सा इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है अगर आपने कर लिया तो आपका जो है मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कह रहा है X+2 में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ही सेज के दिस पार्टिकल हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है इसके, इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसका मास नंबर कितना बताया उसने, मास नंबर बताया 45, एंड एटॉमिक नंबर उसने छोड़ दिया। तो हमें जो है क्या लिखना है, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखनी है। तो वी हैव टू राइट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। तो इट्स क्वाइट स्नीकी, थोड़ा सा आपके मिसरीड की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब क्या बताना आपको, इसमें बताना है प्रोटॉन कितने हैं एंड न्यूट्रॉन कितने हैं। अब आप गौर से देखें, आफ्टर लूजिंग 2 इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये लूज़ ना करता तो कितने होते इसके पास, लूज़ ना करता तो कितने होते इसके पास 20। तो आपके पास यही 20 ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर जब आपके पास आ गया तो आप इसको माइनस करें तो आपके पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। और इतना काम कर लेते हैं बच्चे और वो समझते हैं कि उनका आंसर ठीक हो गया। एक्चुअली द स्नीकी थिंग वॉज ही हैज़ आस्क्ड यू अबाउट एक्स, नॉट X+2। ही इज़ आस्किंग राइट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। तो भाई उस पर अगर चार्ज ना हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। प्रोटॉन तो कभी चेंज ही नहीं होते, न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे इसमें, और जब इस पर चार्ज नहीं होगा तो इसके पास 20 होंगे। तो एक्चुअली द आंसर वॉज दिस वन।
तो बेटा ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आयंस और आयन के ऊपर चार्जेस क्या आते हैं, और उनसे देख के हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना और एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी थर्ड और लास्ट वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर की मिलते हैं उसमें, जिसमें हम आइसोटोप्स कंप्लीट करेंगे एंड रिलेटिव के साथ, मतलब उनका जो AMU जो आता था एटॉमिक मास यूनिट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।